दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है। लेनिनग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से एक रिफाइनरी पर हमला किया है। हमले में रिफाइनरी में आग लग गई और हर दिन करीब 4 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन बंद हो गया। यूक्रेन के इस प्रहार के बाद पुतिन के क्रोध का शिकार बन रहा है। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ज़ैपोरिज़िया से लेकर सूमी तक हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन हमलों के बीच भी लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन बनाने का दावा किया है जिससे रूस गिरा ही नहीं सकता। यूक्रेन की राजधानी कीव फिर दहशत में है। सड़कों पर सन्नाटा है और कीव की जमीन बार बार दहल रही है। कीव में कई जगहों से काला धुआं उठ रहा है और माना जा रहा है कि रूस का यह प्रहार इस्कंदर मिसाइलों से हुआ है। कीव में रूस की एक मिसाइल शॉपिंग सेंटर पर गिरी, जिसके बाद यहां आग लग गई। दूसरा हमला एपिसेंटर नाम के एक गोदाम पर हुआ। दावा किया जा रहा है कि यहां हथियार रखे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। यूक्रेन लगातार रूसी बॉम्बर को ट्रैक करता है, जिसके आधार पर यूक्रेन में यह अलर्ट जारी किया गया है। कीव में तो लोगों को सचेत कर दिया गया था, लेकिन खार्किव में रूस ने अचानक हमला किया। खार्किव में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर हमला हुआ। रूस खार्किव पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले कर रहा है। खार्किव में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए रूस ने गेरान ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। इसके बाद मिसाइलें भी दागी गई। सोमवार की रात ज़ैपोरिज़िया में भी लगातार हमले होते रहे। ज़ैपोरिज़िया में एक मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। रूस के ड्रोन हमले में कई इमारतों में आग लग गई। ज़ैपोरिज़िया पर हमले का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। ज़ैपोरिज़िया के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और अब यहां रूसी सेना रोड बनवा रही है। रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान यहां रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त लगाते नजर आ रहे हैं। मिकोलेव में भी रूस की सेना ने हमला किया। यहां खेतों के बीच बने फार्म्स को निशाना बनाया गया। सूमी में भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। सूमी में बिजली सब स्टेशन को टारगेट किया गया, जिसके बाद से सूमी के कई इलाकों में बिजली गुल है। रूस आज रात इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। इसकी वजह है रूस के लेनिनग्राद में जल रही ये रिफाइनरी। रूसी रिफाइनरी में धमाके से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। रूस ने लेनिनग्राद के किरीशा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने एक बार फिर लॉन्ग रेंज ड्रोन से सटीक हमला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। किरीशा तेल रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 800 किलोमीटर दूर है और इसलिए इसे नष्ट करना एक बड़ी चुनौती थी। किरीशा तेल रिफाइनरी पर हमले से हर दिन 4 लाख बैरल तेल के प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। हमले के बाद रिफाइनरी का एक हिस्सा बंद करना पड़ा है। रूस अब बड़े हमले की तैयारी में है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस के यूक्रेन का एयरबेस से बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया है।
रूसी बॉम्बर की नई तैनाती यूक्रेन के करीब है। रूसी बॉम्बर्स को एंगल्स एयरबेस और ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट किया गया है। ये सभी बॉम्बर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। यूक्रेन में आज रात बड़े हमले का डर भी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में मिसाइलों से तबाही मचाकर रूस रिफाइनरी का बदला लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर कब्जे के लिए अब 15 दिनों का नया टारगेट सेट किया गया है। हमले के लिए यूक्रेन को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। डोनेस्क, सुमी, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ये 4 इलाके टॉप टारगेट पर हैं। लेकिन खार्किव पर भी रूस का हमला जारी है। अब यूक्रेन को मुकाबले के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 15 दिनों में रूस यूक्रेन के उस हिस्से को फुल कंट्रोल में लेने जा रहा है जिस पर वो क्लेम करता रहा है। रूस कब्जे वाले इलाके में बॉर्डर बनाने की कोशिश में है। बेलारूस के रास्ते कीव पर हमले की भी योजना हो सकती है। युद्धाभ्यास के बाद भी रूसी सेना लंबे समय तक बेलारूस में रह सकती है। यूक्रेन रूस की इस कोशिश को नाकाम करने में जुट गया है। यूक्रेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए क्रीमिया पर हमलों की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया पर एक साथ कई ड्रोन से हमले किए गए। क्रीमिया पर हमले के लिए नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल भी हो रहा है। कर्च ब्रिज के इलाके में भी हमले की कोशिश की गई है। रूस को रह रहकर यूक्रेनी सेना नई चुनौती दे रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने फिर एक इलाके को मुक्त कराने का दावा किया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक डोनेस्क में एक गांव को कब्जा मुक्त किया गया है। डोब्रोपिलिया के पास रूसी सेना से भीषण जंग हुई है। डोब्रोपिलिया और पेंट्विका से रूसी सेना को हटना पड़ा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि आने वाला वक्त रूस के लिए चुनौतियों से भरा होगा। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन बनाया है। इसके अलावा ऐसे ड्रोन तैयार किए गए हैं जिसका प्रहार अचूक होगा। और ड्रोन तकनीक में यूक्रेन अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि अब रूसी ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। यूक्रेन का इंटरसेप्टर ड्रोन शायद ड्रोन को आसानी से गिरा सकता है। एयर डिफेंस की भारी कमी के बीच अब ड्रोन से ही यूक्रेन अपना डिफेंस कर सकेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने तो एंटी जैमिंग ड्रोन बनाने का भी दावा किया है, यानी ऐसा ड्रोन जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैम करके गिराया नहीं जा सकेगा। यूक्रेन का यह ड्रोन 40 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि रूस ड्रोन को गिरा नहीं सकेगा और यूक्रेन ड्रोन से अचूक प्रहार करने में कामयाब होगा। तेल रिफाइनरी के साथ रूस में संचार सिस्टम को भी यूक्रेन टारगेट कर रहा है। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने फिर रूसी रडार और मोबाइल टावर पर हमला किया। ज़ेलेंस्की शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि रूस संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में है और अब अमेरिका भी मानता है कि रूस इस युद्ध को तभी खत्म करेगा जब उसे कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी और वो नीप्रो नदी तक कब्जे या कीव तक कब्जे से पूरी होगी। ज़ेपोरिज़िया को कब्जा मुक्त करने के लिए यूक्रेन ने हवाई हमलों की शुरुआत की। यूक्रेन का दावा है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट की वजह से ही रूस इस इलाके को किसी भी कीमत पर कब्जे में लेने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन ऐसा होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।